पहले पूछ लेते हैं ये क्या देखेंगे, बताओ भाई। जफरनामा देखोगे? हाँ, तो क्षत्रिय का बीज है, जैसे इसकी जुबान है ना किसी जट का बीज है। ये क्या तरीका इसकी है? माँ ये देखो, ये क्या देखो, ये तरीका देखो, है? ये देखो, ये देखो, प्रेम जी, ये क्या ये देखो इधर तरीका है? गाल, ये देखो, ये देखो। अपने हम आपकी बाप से इज्जत ऐसे से बात बात कर कर रहे रहे हैं। तू अपने बाप से ऐसे बात करेगा? हैं? तेरा बाप हूं मैं। चुप। 12वीं के हाँ बाद भाई, पढ़ाया नहीं ना इसको मैं, इसीलिए ये जफरनामा हाल है दिखाऊं भाई? बहन चोद बात जफरनामा। करना, तहजीब से ये बात करना, देख, भोसड़ी बात। ये देख, अब अरे अपनी बुआ को गाली बक रहा है तू अपनी बुआ को गाली बकेगा? ये गलत बात है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये आपकी देखो, बहन तेरा हमारी बहन है, 11वां हम आपको गुरु बहन हूं की मैं, गाली नहीं देंगे सर। हम समझा? आपकी बहन की गाली नहीं देंगे, आपकी बहन हमारी बहन है, ये गलत बात की आप। नहीं, ये तो भाई बुआ को गाली जफरनामा बक रहा खोल है। के ये इनको देख, दिखाते हैं ना। ये देख हाँ भाई भाई, इसका, जफरनामा, ये देखो भाई, ये देखो। अब जफरनामा ये खोलो गुरु भाई। गोविंद सिंह कब लिख रहे हैं? जब उनके 2 लड़कों को औरंगजेब ने मार दिया है ना। तलवा चटाई देखो भाई, ये देखो, ये जफरनामा है। तलवा हाँ चटाई भाई, देखो। 89th वर्ष में क्या लिख रहे? ओ औरंगजेब, किंग ऑफ किंग, साहो के साह, ओ मेरे औरंगजेब, आओ तुम्हारा तलवा चाटू। फॉर्चुनेट आर यू, तुम कितने खुशकिस्मत हो। एन एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन, तुम्हारी तलवार तो क्या, तुम गजब के तलवारबाज हो। एंड हॉर्समैन टू, बहुत अच्छा घोड़ा भी चलाते हो। ये घोड़ा ना शायद वही वाले घोड़े की बात चल रही थी भाई, वो खजुराहो वाले घोड़े की ना। हाँ, खजुराहो हैंडसम वाले इज की, योर हाँ। पर्सन, बहुत ही खूबसूरत हो तुम। एंड योर इंटेलेक्ट हाई, तुम्हारा दिमाग इतना गजब का है। मास्टर ऑफ लैंड, रूलर एंड एम्परर, साहो के साह हो तुम, ये पूरी दुनिया आलम पना हो तुम। ये देखो भाई, ये तलवा चटाई है। हमारे साथ प्रेम जी आए हैं। हेलो प्रेम जी। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार प्रेम हाँ जी। जी, जय भीम प्रेम जी। मैं तो यार जैसा आपका वो देखा था टॉपिक, वो फोटो वोटो लगा रखी है आपने जातिवाद से, लेकिन मैं तो बड़ी नफरत लेके आया था, लेकिन वो नफरत सारी निकाल दी जब आपकी बातें सुनी है मैंने। बड़ा बुरा हुआ इस भाई के साथ, और ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी जाति में। ठीक है, प्रेम से रहना। हाँ, और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ आईएएस उसी जाति से आता है। मैं चमार नहीं कहूंगा, हरिजन आता हूँ कहूंगा। और हम हरिजन नहीं सर, हरिजन नहीं। चलो चलो, मेरे मुंह से नहीं निकलता, आप बोलो। तो हमारा आईपीएस भी और आईएएस भी दोनों वही हैं, और बड़े बड़े ब्राह्मण और क्षत्रिय उनको सल्यूट मारते हैं, उनको जो नीचे है। तो मैं तो इसको यही कहूंगा, एजुकेट योर फैमिली, एजुकेट योर सेल्फ। हर अंधकार का जो बुराई है ना, देखो बहुत बड़ी बुराई है हमारे समाज में, मैं इससे आता हूँ, लेकिन इसकी एक ही इलाज है। देखो, हमेशा पक्षी को पता किसी को खतरा होता है बिल्ली से, जो जमीन पे बैठी होती है। जो हमेशा वृक्ष पे सबसे ऊंचाई पे है ना, एजुकेटेड है, ऑफिसर है, वहां लोग सल्यूट मारते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में कितने कैबिनेट है, किसी की हिम्मत है उनको कोई चमार बोल दे? ठीक है। और अब तो अब भाई ये तो एक्ट बन गया। नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे तो बोलेंगे ना। पीठ पीछे तो कुत्ते भी भौंकते हैं भाई, पीठ पीछे तो कुत्ते भी भौंकते हैं। आप थोड़ा सा ना इसको, नहीं आपकी ये नॉन बेल ऑफेंस है। अगर आप रॉक्सी सर की वॉइस थोड़ी सी कम है आजाद। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर आप जाके कह देना इसने मुझे चमार कहा है, अगर आप थाने पुलिस स्टेशन में जाके कह देना इसने मुझे चमार कहा है, तो आपको किसी विटनेस की जरूरत नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये आपको पता है ना इस बात का। सारे पढ़े लिखे पैनलिस्ट है आप यहाँ पे। हमारे गांव में एक बंदा 3 अरे प्रेम सर रुकिए ना, क्या आपकी ट्रेन भाग रही है? रॉक्सी सर बोल रहे, रुक जाइए यार, कैसे कर रहे हो? रॉक्सी सर आपका थोड़ा माइक ठीक, आवाज साफ नहीं आ रही, आवाज साफ नहीं आ रही यार। नहीं आ रही प्रेम जी, आ रही, बिल्कुल साफ आ रही। रॉक्सी सर अब आ रही है बस? आपने अपना वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है ना प्रेम भाई, इसलिए आपको नहीं आ रही थी। ठीक है, मैं कम। हाँ रॉक्सी सर आपकी अभी ठीक है जी। हाँ नहीं प्रेम जी, देखें वो प्रेम जी उनकी भावना को तो मैं समझता हूँ, और वो मुझे लगता है कि वो बात भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन प्रेम जी आप वहाँ पे पॉइंट एक मिस कर रहे हैं। आपने कहा कि ये नॉन बेलेबल होती है, और होता भी ऐसे ही नॉन बेलेबल है, लेकिन पीछे सर हमारी डॉक्टर कंपोज का कत्ल हो गया, इंस्टीट्यूशन मर्डर हो गया, उसने सुसाइड कर लिया, उसकी डायरिया मिल गई, सारा कुछ हो गया सर। आज तक सर एक भी बंदे की, सिर्फ एक लड़की की गिरफ्तारी हुई है। 11 बंदे उसमें इन्वॉल्व थे, 10 बंदों की आज भी गिरफ्तारी नहीं हुई है सर वहां पे।
और आपको पता नॉन बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, फिर भी 10 बंदों को पकड़ा नहीं गया है। सर आपको पता है सर वो कौन से कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं? श्री गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज। ये जुडिशरी का फेलियर है, ये जुडिशरी का फेलियर है भाई। नहीं सर, हाउ कम्स इट्स अ जुडिशियल फेलियर? इट्स अ फेलियर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। सर, let me tell you one thing. When you start speaking English, let me speak in English too, because I think I can I'll break that. मैं हिंदी में बात करना। No, I can speak English too if you want to. Let me tell you सर प्रेम जी प्लीज हिंदी। अच्छा ठीक है जी, हिंदी बोल रहे तो वैसे पंजाबी बंदा हो जी, मेरी टूटी फूटी हिंदी है, माफ करना। जैसी भी ये बोलिए सर, क्या कर सकते हैं, हिंदी चैनल पे आए हैं आप। हाँ नहीं, ये भाई बोल रहे थे ना इंग्लिश, मैं इसी उससे रहता हूँ। तो ये देखो, ये जो भी हुआ है ना, उसको कोर्ट में, अदर वे में क्यों ले रहे हैं? कोर्ट में आप भी जब लास्ट स्ट्रीम में आए थे आप भी इंग्लिश बोल रहे थे, पर ऐसे तो किसी ने नहीं बोला था आपको। आप तो ऐसे अब एकदम ताव में आ गए जैसे भाई ये इंग्लिश बोलना कोई ये भी इंटेलेक्चुअल का वो है कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आप पिछली स्ट्रीम में आए थे जब आप इंग्लिश में बात कर रहे थे और यहाँ सब हिंदी में बात कर रहे थे, तो आपसे तो कोई ऐसे ऐंठ में नहीं चढ़ा था कि हमको भी इंग्लिश आती है। अजीब ही तरीके का आपका मुझे भी बोलने दो ना, आप बोलने दो ना। आपको बोलने दिया जा रहा है लेकिन आप इंटरप्ट कर रहे हो। नहीं, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा जब तक आपने बोला। तो अब बोलिए। तो ये जो भाई साहब ने बताया, ये देखो बहुत बड़ी बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है। मैं आपके चैनल को करीब 20 मिनट से सुन रहा हूँ, इस भाई को भी सुना। इस भाई के फैमिली में 2 डॉक्टर हैं, एक PhD है और ये खुद टीचर है। पर ये पता क्या है, आपको जवाब देना पड़ेगा समाज को, रोने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने पैरों पे कैपेबल होना पड़ेगा खड़ा होने के लिए। एक टीचर की तनख्वाह कम से कम यार 80-70-80 हजार रुपए तो होती है। और OBC की बात करते हैं ना, मैं आपको बताऊं, OBC को नहीं, नारी ये रो कौन रहा है ना, नहीं, नारी की दुश्मन है, वैसे ही दलित का दुश्मन है। अरे नहीं सर, ये आप दोनों वर्ड्स आपके गलत है सर। नारी की दुश्मन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑन आवर। भाई OBC को आप दलित गिनते हैं, किसी OBC के मुंह पे दलित कह के दिखाओ, वो आपको जवाब दे देगा। वही अरे भैया दलित, एक मिनट सर, रॉक्सी सर, दलित को दलित का दुश्मन बनाया कौन है? ब्राह्मणवादी लोगों ने ना। ये अट्ट जट्ट लट्ट मिश्रा दुबे तिवारी, इन्हीं लोगों ने तो बनाया है। आपके जो 10 गुरु थे वो सब के सब जट हैं। औरत की दुश्मन नहीं होती ना। एक मिनट रॉक्सी सर, एक मिनट, वो जट नहीं है। औरत की दुश्मन नहीं होती अगर 10 में से 1 गुरु औरत हो जाती यार। ये है असली बात, ठीक है? ये असली बात नहीं है, यही असली बात है। देखो असली बात नहीं है। देखो आप सुनिए, अच्छा प्रेम जी आप एक बात बताओ। रॉक्सी सर एक मिनट प्लीज, सॉरी रॉक्सी सर, आपका धर्म जो है वो इतना लंगड़ा लूला टाइप का है क्या कि भाई एक औरत जो है वो गुरु बनने के लायक नहीं है? आपका टॉपिक ये है क्या? मैं आज आपसे ये वाली बात करना चाहता हूँ। नहीं, आपका टॉपिक ये है वैसे आज, इस पे फिर बात कर लेंगे। एक मिनट सुनिए ना, क्या आप ये चाह रहे हैं कि मैं आपसे टॉपिक सिलेक्ट करके बात करूं? नहीं, तो टॉपिक ये थोड़ी है। जवाब तो दो ना भैया। नहीं तो टॉपिक ये नहीं है तो क्या ये सच भी नहीं है? टॉपिक को छोड़े, बताइए सच है कि नहीं है? एक मिनट गालिब भाई, एक मिनट। औरत की दुश्मन है, दलित का दुश्मन है, क्या ये टॉपिक था? नहीं, पर मैंने पूछन रहा जेड़ा बंदा विच बोलिया कोई मोहम्मद। अरे भाई हिंदी बात कर यार, पंजाबी में मत बात कर भैया, हिंदी बात कर यार। नहीं, जेड़ा पंजाबी बंदा बैठा इन्हें पूछो भी। अरे सर पंजाबी नहीं जानते ना। चैनल है, आए हो थोड़ा सा चैनल का जो भी डेकोरम में मेंटेन करके रखो यार। ये बताओ तुम्हारे 10 के 10 गुरु में एक भी औरत कैसे नहीं है? औरत की दुश्मनी तो तुम बनाते हो ना। अरे ऐसा नहीं है, बना देते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है? मेरे संविधान की प्रस्तावना में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसका सबसे बड़ा मिस यूज तुम्हारे जैसे ही लोग करते। औरत की दुश्मन है, दलित का दुश्मन है। बनाया कौन है? बनाए तुम लोग हो। तुम लोग हो अट्ट जट्ट पट्ट खतरी कतली पतरी। क्या है? खतरी का मतलब होता है खराब छतरी। सुन ले भैया, सुन प्यारा भैया, OBC दलित नहीं होते मेरे भाई। मतलब होता है खराब छतरी। खतरी का मतलब है ब्राह्मणों की नियोग औलाद। मुझे क्या मतलब उनसे यार? मुझे उनसे क्या मतलब यार? मुझे उनसे क्या मतलब? अरे तुम्हारे 10 के 10 गुरु में क्या एक में भी किसी में गूदे में दम नहीं था कि एक औरत को बना देते? अरे ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं क्या था? नहीं तुम्हारे यहाँ ये बुद्धि की तुम्हारे औरतें नहीं होती क्या? आदमियों से शादी करके बच्चा निकालते हो क्या? इसको औरतें होती है ना? बुद्धिहीनता होती है, बुद्धिहीनता औरतें होती है।
मेरी बात तो सुनो यार, इसको अरे बुद्धिहीनता भैया, बोलते हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट, बुद्धि दे बोलते दे होंगे भाई यार मेरे हमें। को। अरे सुनना, थोड़ा सा बुद्धि दे दे मेरे को, चल बता दे भैया, तुम्हारे यहाँ औरतें नहीं होती क्या कि 10 के 10 गुरु जो हमारे हैं वो हमारे आदमी है? वो हैं, लेकिन कहाँ हमारे यहाँ है? औरतों का बहुत ऊंचा दर्जा है, आप वहां तक नहीं जाओगे, आप अपने दलित बहुत पे ही ऊंचा रहिए। दर्जा है, इसलिए उसको गुरु नहीं बना सकते तुम लोग? आप दलित पे ही रहिए ना। अच्छा, नहीं नहीं, मैं क्यों नहीं रहिए भाई, भाई दलित? मैं तुम्हारे गुरुओं पे आना चाहता हूँ। ना, गुरु पे नहीं, दलित का मसला है ना। लेकिन क्यों मैं भाई, आपको क्या बता है दूं, तुम्हारे गुरु में ऐसा? क्या है भाई तुम्हारे गुरु में, क्या है? ओबीसी कॉपी दलित पेस्ट टाइप के गुरु हैं यार तुम्हारे। यार, ओबीसी दलित नहीं है, कॉपी पेस्ट टाइप, अरे छोड़ दो उसको, भूल जाओ। सिर्फ दलित चमार दलित दलित का है। दुश्मन है, औरत औरत की दुश्मन है, ये आके बोले ना। क्या ये टॉपिक था? नहीं था, ठीक है। अब मेरे को सिर्फ प्रेम जी, ये आप डर समझाओ, क्यों रहे हैं तुम्हारे जो क्वेश्चन गुरु सवालों से? हैं, ओहो, ये डर रहे, पूछने किस चीज से में डर उनके रहे हैं भाई रीढ़ की साहब? हड्डी नहीं थी? बताना भैया। जिस जफरनामा को इतना सेलिब्रेट करते हैं, उसमें औरंगजेब की तलवा चटाई चल रही है। खोल के दिखा देता हूं यहाँ पे। हाँ हाँ सर, खोल दिखाइए दे। हमें सर, आप दिखाइए दिखाइए दिखाइए, खोल चलिए दे। इनको। इसको बहुत कुछ खोल दूंगा मैं। नहीं, लेकिन प्रेम जी आप तो यार बिल्कुल ये सेंसिटिव ही हो गए, क्योंकि यार ये हमने तो भी फिर रही, भी ये तो बहुत ही यार मतलब मतलब सेंसिटिव आप बंदा निकला यार। मैं तो नहीं, आपको इतनी सेंसिटिव इसको थोड़ी होनी मतलब चाहिए समझ रहा था भाई, इसके और अंदर कुछ। हमने तो फैक्ट्स पे बात की ना सर। 10 के 10 गुरु खत्री थे तो खत्री थे सर। और खत्री का मतलब खराब छतरी। और जब गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हुई है या पहले 10 गुरु हुए हैं, मुझे एक बात बताइए, संविधान बनने से पहले क्या कोई दलितों की क्या स्थिति सुधर जो गई ये थी? खराब खतरे बता रहा है ना, अगर ये हम्म। असली चमार का नहीं है, जट का बीज है, अप्रूव करे। अरे ये सर, देखो देखिए, नहीं आप सर ये देखो यार, ये तो प्रूव आप कर मजाक रहा है कर ये। रहे तू हैं अपने सर गुरु यार। की बात कर रहा है क्या? क्या तेरा बात गुरु कर हूं रहा मैं, है? तेरा अरे 11वां सर, गुरु हूं मैं। सुन प्रूव रे, कर, आपकी प्रूव तो कर पूछ ना। पे पैर आ गया सर। अरे सुन ले रे खराब अरे छतरी, सुन अरे खराब छतरी, हाँ, तेरा हाँ। 11वां गुरु हूं मैं, ठीक है। महाभारत में लिखा है, तुम लोग ना मेरी नियोग संतान हो, तू मेरा लौंडा है, चुपचाप बैठ। हाँ भाई, बहुत अब चपर शेयर कर करो। लिया। हाँ, अब स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं भाई ना इनको। नहीं, कौन सा वाला दिखाऊं? पहले इसके गुरु का दिखाऊं क्या? जफरनामा में हाँ, जो तलवा जफरनामा चटाई ही की दिखाते है। हैं। हाँ, जफरनामा ही दिखाते हैं। चलो पहले पूछ लेते हैं, ये क्या देखेंगे बताओ भाई? जफरनामा देखोगे? हाँ, तो क्षत्रिय का बीज है, जैसे इसकी जुबान है ना, किसी जट का बीज है। ये क्या तरीका इसकी है? माँ ये सर, देखो, ये ये क्या देखो, तरीका ये है? देखो, ये साले देखो, को, ये देखो, ये देखो देखो, साले क्या ये देखो इधर तरीका गाल, है? ये देखो, देखे? ये देखो। अपने हम आपकी बाप से इज्जत ऐसे से बात बात कर कर रहे रहे हैं। तू हम अपने आपकी बाप से ऐसे बात करेगा? हैं? तेरा बाप हूं मैं, चुप। 12वीं के हाँ बाद भाई, पढ़ाया नहीं ना इसको मैं, इसीलिए ये जफरनामा हाल है दिखाऊं भाई? इसका। बहनचोद बात जफरनामा। करना, तहजीब से ये बात करना, देख, भोसड़ी बात ये करना। देख, अब अरे अपनी बुआ को गाली बक रहा है तू प्रेम अपनी जी, बुआ को गाली बकेगा? ये हैं? गलत बात है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये आपकी देखो, बहन तेरा हमारी बहन है, 11वां हम आपको गुरु हूं बहन की मैं, गाली नहीं देंगे सर। हम समझा? आपकी बहन की गाली नहीं देंगे। आपकी बहन हमारी बहन है, ये गलत बात की आप। नहीं, ये तो भाई बुआ को गाली जफरनामा बक रहा खोल है। के ये इनको देख, दिखाते हैं ना। ये देख हाँ भाई भाई, इसका, जफरनामा, ये देखो भाई, ये देखो। अब जफरनामा ये खोलो गुरु भाई। गोविंद सिंह कब लिख रहे हैं? जब उनके 2 लड़कों को औरंगजेब ने मार दिया है ना। तलवा चटाई देखो भाई, ये देखो, ये जफरनामा है, तलवा हाँ चटाई भाई, देखो। 89th वर्ष में क्या लिख रहे हैं? ओ औरंगजेब, किंग ऑफ किंग, साहो के साह, ओ मेरे औरंगजेब, आओ तुम्हारा तलवा चाटू। फॉर्चुनेट आर यू, तुम कितने खुशकिस्मत हो। एन एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन, तुम्हारी तलवार तो क्या, तुम गजब के तलवारबाज हो। एंड हॉर्समैन टू, बहुत अच्छा घोड़ा भी चलाते हो। ये घोड़ा ना शायद वही वाले घोड़े की बात चल रही थी भाई, वो खजुराहो वाले घोड़े की ना। हाँ, खजुराहो हैंडसम वाले इज की, योर हाँ। पर्सन, बहुत ही खूबसूरत हो तुम। एंड योर इंटेलेक्ट हाई, तुम्हारा दिमाग इतना गजब का है। मास्टर ऑफ लैंड, रूलर एंड एम्परर, साहो के साह हो तुम, ये पूरी दुनिया आलम पना हो तुम। ये देखो भाई, ये तलवा चटाई है, ये तलवा चटाई है। देखो, इसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट। तलवा चटाई, तलवा चटाई। हाँ कॉपी भाई, पेस्ट क्या है, कहोगे? कॉपी पेस्ट। इसके क्या सब क्या गुरु कहोगे? कॉपी तलवा चटाई। पेस्ट। पैर के लौड़े, उस दिन भी जवाब नहीं आया था, आज भी जवाब नहीं। देखो देखो अपनी बुआ को गाली बक देखो, रहा है। इसकी निकल गई हेकड़ी, इसकी हेकड़ी निकल गई मतलब भाई। तेरा ये यार, देखो, इसमें जैसे ही सुन। छत्तड़ पड़े हैं ना इस पे, ये बौखला गया अरे भाई, प्रेम बिलबिला सुन उठाई। रे, प्रेम सुन, तू ना जाके इसको फिर से सुनना कि मैं तेरे साथ क्या किया हूं, ठीक है? हाँ, तू फिर से से इसको सुनना है सुनना। भाई। और जब तू हाँ। सुनेगा ना, तो तेरे जवाब में सिर्फ दिखेगा कि तू सिर्फ गालियां बक रहा है। तेरी पूंछ को दबा दिया हूं रे, तेरे पूंछ को दबा के ऐंठ के तेरी गुदा के अंदर डाल दिया हूं। और अपने बाप से इस तरह की बात कर रहा है ना तू,
आ घर तेरे को बताता हूँ आज मैं। ले हाँ भाई, है इंटेलेक्चुअल दम बात करने की, गालियां देगा अमित सर। इससे देखो एक भाई, चीज और पूछना है मुझे कि गुरु ग्रंथ साहिब में कॉपी पेस्ट क्यों किया इसने, इससे पूछो जरा। गुरु ग्रंथ कबीर की वाणी कॉपी पेस्ट क्यों की है? कॉपी पेस्ट है, नानक चोरी की माल है क्या गुरु ग्रंथ साहिब? चोरी का माल है, चोरी का। साले पूरा धर्म तुम्हारा चोरी का है। और अम्बेडकर ने क्या माचुदाई? अरे तेरा चाइनीज बेटा माल, तेरे गुरु की बता दे, गुरु की चोरी बता पहले तूने चोरी की है। इसकी औकात देखो, इसकी आ गया औकात पे बेटा, 2 मिनट में बड़ा इंटेलेक्चुअल बन के आया था यहाँ पे गवार साले ढोर। ये इंटेलेक्चुअल पहले खुद चोरी करके बैठा है गुरु ग्रंथ साहिब में और यहाँ के संविधान पे बातें करेगा ढोर। चले सर इसे नहीं इससे, अरे छोड़ना नहीं है इसे पकड़ के रखना है, छोड़ेंगे नहीं इसका इंटेलेक्चुअल निकालना है आज। रुको जरा, गुरु ग्रंथ साहिब खोलो, चोरी बताओ इसे, गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी बताओ, दिखाते हैं भाई, दिखाओ इसका पूरा जट कहीं का। चेक करेंगे ना भाई, चीर फाड़ करेंगे आज इसके इंटेलेक्चुअल। बता भाई क्या क्या चुराया गुरु ग्रंथ साहिब में? खराब, ये ह्यूमन विद साइंस को भी गाली दे के आया था चैट में लोग। इसकी आज अपन जटिया ही निकालेंगे, निकाल आने दो आज। गुरु ग्रंथ साहिब खोलो इसे कॉपी पेस्ट बताओ कैसे करते हैं, चोरी कैसे करते हैं बताओ इसे। अरे मैं अगर दसम ग्रंथ यहाँ भी इसके सामने में पढ़ दिया ना, मैं बता रहा हूँ इसकी कान से ना, इसके कान से अंधे कुटिल सांप बाहर निकलेंगे अगर मैं दसम ग्रंथ इसके मुंह पे पढ़ के मारा। और दसम ग्रंथ को लिखा है गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। बहुत तेरा असलियत में, हाँ ये असलियत में खालिस्तानी है। सुनिए भाग गया ये आए इसलिए, ये देखो इंटेलेक्चुअल इसकी, देखो ये भाग बुला। अरे आजाद बुला ना, बुला आजाद, बुलाओ इसे, बुला भाई। इसका कॉपी पेस्ट बताते हैं ना आज, निकालो इसे बाहर। कॉपी पेस्ट यार, इसकी तो हालत खराब हो गई यार, भाग गया ये तो। ओ भाई इंटेलेक्चुअल अंग्रेजी का रोब जानने आया था हजरत, और फिर बाद में गाली देने लगा यार। कॉपी पेस्ट बताने आया था ऐसे, कॉपी पेस्ट बताते हैं इसे हम। पढ़े हैं ना, जैसी खुद चोर हो, दूसरों पे अकल बताते हो भाई। अगर सुन रहा है ना तो ये ओ भाई सुन रहा है तो ना, इसको एक बार दोबारा से जरूर सुन लेना एक स्ट्रीम को ना, कि तूने ना सिर्फ गाली बकी इधर बैठ के ना, तेरे मुंह से सिर्फ गाली निकल रही थी, और इधर तेरी जो रेलाई चली है ना म्यूट करके, वो भी सुन लेना एक बार ना। तेरी गालियां इधर किसी को सुनाई नहीं दी है। और इसका कॉपी पेस्ट वापस इसी में डाल दिया अपन ने, इसके पिछवाड़े में बहुत कॉपी पेस्ट कर रहा था ना, इसका कॉपी पेस्ट इसी में डाल दिया अपन ने। मुझे सर एक बात, इसकी पुंगी बना के इसको दे देना आया है। अरे तेरे जैसे को मैं नाश्ते में खा जाऊं, ये समझा? तेरा 11वां गुरु हूं मैं, ठीक है? अरे भाई यार प्यार से इसको तेरे को तो चिकना बनवा के मैं वहीं उसी गुदा में डालूं जहां पे ब्राह्मण जो है अपनी गुदा में अंधा कुटिल सांप डालता है। तेरे कोई अंधा कुटिल सांप बना दूं तेरे जैसे ना, तो मैं रात में नींद में सोते समय, मैं एक बात बताऊं, मैं नींद में बात करते करते पेल दूं ऐसो को तो। अच्छा भाई इसको घुसने दे, बहुत कॉपी पेस्ट चाहिए, इसे बुलाओ जरा, कॉपी पेस्ट कोई और मत आना प्लीज, इसको आने दो प्लीज, कोई और अभी ना घुसे प्लीज, मेरी ये वहां पे जाके इसने क्या बोला, ये देखो भाई दोस्तों, मैं आपको पूरी कहानी का वो बता देता हूँ ना सार। ये गधा साला ये ह्यूमन विद साइंस के चैनल पे गया और वहां जाके बोलता है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 में, बाबा साहब ने क्या कर दिया बोलता है। अरे गधे उल्लू के पट्टे, मेरे बिछड़े हुए सौतेले लड़के, सुन, प्रस्तावना जो है ना फंडामेंटल राइट्स जो 15, 17, 23, 24 और 32 में आर्टिकल्स में आती है, ठीक है, सेंटर का स्टेट के साथ में क्या क्या रिलेशन होगा, तेरे को किताब खोल के दिखाना चालू करता आज मैं, और उस पे कौन कौन सी बहस हुई है। 81 वर्ड्स का बाबा साहब ने प्रिएम्बल तैयार किया है, एक एक शब्द पे बहस हुई है, एक एक शब्द के, कि नेशन वर्ड होना चाहिए कि यूनियन वर्ड होना चाहिए, ये इसको पता भी नहीं है। संविधान सभा में इस बात पे बहस हुई है कि ये पहले डाला जाए प्रिएम्बल में कि परमेश्वर की कृपा से यहां से चालू किया जाए, ऑलमाइटी गॉड को इन्वोक किया जाए, बाबा साहब ने उसको रोक दिया, ठीक है। ये इस उल्लू के पट्टे को पता भी नहीं है, ये बोलता है सेक्युलरिज्म हमने फ्रांस से लिया है। अरे उल्लू के पट्टे, फ्रांस में जो सेक्युलरिज्म है ना उसको बोलते हैं नेगेटिव सेक्युलरिज्म, इंडिया में वो नहीं है, ठीक है। फ्रांस का सेक्युलरिज्म बोलता है कि स्टेट का रिलीजन के साथ में कोई तालमेल नहीं होगा, डिस्कनेक्ट, कंप्लीट डिवोर्स। इंडिया का सेक्युलरिज्म बोलता है सर्वधर्म संभाव, हम हर धर्म के प्रति एक जैसी श्रद्धा रखेंगे। ये सेक्युलरिज्म को डिफाइन किया है किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने,
ठीक है, तो जब मतलब मैं तो तेरे मुंह पे चपेड़ ही चपेड़ मारा रहता अगर वहां पे होता मैं तो। अच्छा, और दूसरी बात भाई, और तेरे को अगर इंटेलेक्चुअल बात करनी ना तो मैं किताब खोल के अभी शुरू करता हूं ना, तू आ। हाँ भाई, भाग क्यों गए, पहली बात। और मैं ये तेरे को बता दूंगा कि बाबा साहब ने क्या क्या ऐड किया है, मैं तेरे को ये तक दिखाने को तैयार हूं कि स्पीचेस खोल के दिखाऊंगा मैं तेरे को। वहां पे बैठ गया, इसको जवाब नहीं मिला तो हीरो बन के यहां आ गया साला घंटोल। नहीं, और दूसरी बात ये है ना, ये गधा इसको ये वहां पर मतलब अपनी फेक जो व्हाट्सएप वाली ज्ञान को वहां पर चेप रहा है। दरअसल ये कितना बड़ा चेप हुआ, आप लोगों ने दोस्तों जितने भी सुन रहे हैं ना सभी साथी, आपने सुना होगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो लोग आते हैं ना वो वहां से ज्ञान लेके, उनको कुछ पता आता होता नहीं है, उनको क्रोनोलॉजी के बारे में भी कुछ आइडिया नहीं होता है। दरअसल ये वहां से उठा के आएंगे, कोई जो अफवाह फैल रही होगी उसको लेके आएंगे और चेप देंगे। ये घंटोल उधर जाके ये बोल रहा है कि जो त्रावणकोर के इलाके में जो ब्रेस्ट टैक्स की बात थी वो उसको टीपू सुल्तान बंद करवाया। अब इस घंटोल को ये नहीं पता कि टीपू सुल्तान साला 1799 में मर गया और जो ब्रेस्ट टैक्स की प्रथा है उसके बाद चालू थी और वो 1859 में बैन हुई। और ये कह रहा है जो 1799 में ही मर गया उस इंसान ने, टीपू सुल्तान ने वो बंद कराई थी। बड़ा इंटेलेक्चुअल था। अब ये इधर अगर आए तो इसकी इंटेलेक्चुअल लेवल पूरा चेक करता, चीड़-फाड़ कर देता इसकी, और एक कॉन्स्टिट्यूशन पे तो क्या ही बात करेगा। इसको तो गधे को ये नहीं पता होगा कि बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचने कैसे दिया गया था और वो पहुंच कैसे पाए थे और कब पहुंच पाए थे। अगर बाबा साहब नहीं होते तो ये घंटोल बना आज ये बोल रहा, मैं बोल भी कर रहे हो ना। चलो मैं ऐसे ही हवाबाजी नहीं करता ना। ये देखो भाई जी, ये है भैया, ड्राफ्टिंग कमेटी में डीपी खेतान मर गए, ठीक है, एक चले गए यूनाइटेड स्टेट्स, कृष्णमचारी, ठीक है, गोपाल स्वामी जो थे वो बोल दिए कि भाई हम तो आ नहीं सकते, हम तो स्टेट के जो मैटर्स हैं, अफेयर्स ऑफ स्टेट, उसमें बिजी हैं। सादुल्ला और एन माधवराव दिल्ली में नहीं थे, ठीक है, उन्होंने बोल दिया हमारी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक। In short, Krishnamachari claimed that 5 of the key persons actual had either little or no contribution in the drafting process. So it happened ultimately that the burden of drafting the constitution fell on Dr. Ambedkar. ले तू एक कंट्रीब्यूशन पूछा ना, अरे गधे उल्लू के पट्टे काग भगौड़े, पूरा का पूरा जो ड्राफ्टिंग है वो बाबा साहब के ऊपर आके जम गया। ले ये देखो और इसके लिए और इसके लिए तू खुद भी पढ़ लेना भाई, डॉक्टर अंबेडकर प्रियम्बल पढ़ लेना, आकाश सिंह राठौर की। मैं ना आजाद किसी दिन मैं ये बताऊंगा कि ये जो 5 वर्ड आए हैं, ये 5 वर्ड ना कौन कौन से, हम ये देखते हैं। ये जो जब पहली बार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल जो था ना वो 81 वर्ड्स का था ना, बाकी के आज 85 वर्ड्स के 4 वर्ड्स बाद में जुड़े हैं 1976 में, ठीक है। ये देखो भाई, पंडित गोविंद मालवीय कह रहे थे बाय द ग्रेस ऑफ परमेश्वर, ये लिखो प्रियम्बल में। ये बाबा साहब ने वहां रिजेक्ट करवाया कि अगर ये सब करोगे ना सेक्युलरिज्म गया भाड़ में, ठीक है। शिब्बन लाल सक्सेना कह रहे थे कि महात्मा गांधी का भी नाम उसमें जोड़ दो भैया। ये देखो यार इनको ना, ये देखो, मतलब उस समय तलवा चाटना था। तो वो बोले शिब्बन लाल सक्सेना, इन द नेम ऑफ गॉड द ऑलमाइटी अंडर हुज इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस द फादर ऑफ अवर नेशन महात्मा गांधी लेड द नेशन फ्रॉम स्लेवरी। ऐसे प्रियम्बल को चालू करो। वो ये बोल रहे थे बाबा साहब ने कैसे शुरू किया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, having solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic and to secure to all its citizens, कि हम भारत के लोग आज ये प्रण करते हैं खुद अपने ऊपर, हम इस देश को एक स्वतंत्र संप्रभु लोकतांत्रिक देश बनाएंगे जहां आजादी होगी किसकी, सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक, ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, जहां सोचने की आजादी हम देंगे, एक्सप्रेशन, न सिर्फ सोचना बल्कि मैं सोच के जो बोलूं वो करना, बिलीफ, मैं किसी आस्था, फेथ एंड वर्शिप में जिस पे आस्था रखना चाहूं रखूं। और इस बिलीफ वर्ड में एक चीज गौर करना दोस्तों, अगर मैं आज ये कहता हूं ना आई बिलीव इन साइंस, ठीक है, ये 3 शब्द बोलने की हिम्मत मेरे को भारत का प्रियम्बल देता है, बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ।
इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, हर एक का समान दर्जा, अपॉर्चुनिटी, हर एक को समान मौके, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर एक भारत के नागरिक की इज्जत बरकरार रहे, एंड द यूनिटी ऑफ नेशन, और इस राष्ट्र की एकता बरकरार रखने के लिए। हाँ, इस घंटोल को पता क्या है यार? हाँ, मैं इसके मुंह पे स्पीचेस मारा होता। आया है साला मुझे इतना तो वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा ये। बस मुझे लगता है कि उसको अब सब समझ में आ गई है कि हमने जो उसको बताना चाहते थे। सर देखो, मैं एक बात आपको बताऊं रफ्सी सर, देखो हाँ जी, आपको अगर जातिवादी बनना है, जाति सूचक बनना है, ठीक है, उसके लिए इन लोगों ने तरीका निकाला है बाबा साहब को गाली बकने का। तुम्हारे 32 बाप से बड़ा आदमी था भाई, वो 32 डिग्री लेके बैठा था। तो ये जो है ना, ये डिमीनिंग करना और जाति सूचक बातों को करना, मैं इसको गलत मानता हूं। बाबा साहब को अगर तुम निशाना बनाना चाहते हो ना, तो पहले औकात में आओ, पढ़ो, पढ़ के आओ, पढ़ो, और तब फिर वहां पे जाके बात करो। बेसिकली ये बंदा कास्टिस्ट है, ये जातिवादी आदमी है। अमित सर, इसकी एक और बात मुझे खंडन करनी है। ये एक और क्लेम कर गया था झूठा। इसका कहना था कि अंग्रेजों के जमाने के संविधान को ही बाबा साहब ने कॉपी किया था। एक उसका ये दावा था सबसे शुरू में। इसे भी मैं दर्शकों को बता दूं कि दर्शकों, अंग्रेजों के जमाने में कोई संविधान नहीं था। आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। बाबा साहब ने पूरा संविधान अपने दम पे बनाया है, और संविधान के 1,35,000 शब्द उन्होंने खुद लिखे हुए हैं। अंग्रेजों का कोई संविधान नहीं था। अंग्रेज सबसे शुरू में आप देख लीजिए, सबसे पहले वो चार्टर्ड एक्ट चला रहे थे, उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट चला रहे थे, उसके बाद ये एक्ट ऑफ बेटर गवर्नेंस लेकर आए, और उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 लेकर आए। ये कानून थे जो अंग्रेजों की संसद से पारित हुए थे। साधारण कानूनों से अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे, और 1913 से 1935 तक पूरा राष्ट्रीय आंदोलन इसी मांग को लेकर लड़ा गया, सारे बड़े आंदोलन, कि भारतीयों को संविधान चाहिए। और अंग्रेजों ने संविधान उन्हें 1935 तक भी नहीं दिया। तो अंग्रेजों के जमाने में कोई संविधान नहीं था, और ना बाबा साहब ने अंग्रेजों की कोई कॉपी की है। इसका झूठा दावा था। जी, शुद्ध झूठा दावा था। हाँ सर, सॉरी आपको बीच में काट रहा हूं। एक और चीज, पहली बात यह है, कॉपी पेस्ट जैसा वर्ड जो है ना, यही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये चूतिए यूज करते हैं पान ठेले पे खड़े होके। हाँ, एक शब्द होता है, अगर कहीं पे किसी ने भी किसी कोर्ट में कोई केस लड़ा है तो उसके जजमेंट को पढ़ के देख ले। मान लो उदाहरण के तौर पे हाई कोर्ट जब कोई केस का फैसला सुनाती है, उस फैसले में लिखती है, हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए हुए इस फैसले की नजीर पेश करते हैं, और तब यह फैसला करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये वाला जब हुआ था बात, तो इस मामले में ऐसा इन्होंने फैसला दिया। नजीर पेश की जाती। कॉपी पेस्ट वर्ड जो है ना, उल्लू की दुम, उल्लू के पट्टे, गधे की दुम, पान ठेले पे खड़े हुए लोग इस्तेमाल करते हैं। ये वकील लोग इस्तेमाल भी नहीं करते। रिफरेंस दिया जाता है। पहली बात फंडामेंटल राइट्स का रिफरेंस ये बोल रहा है वहां जाके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया है। अच्छा, तो अगर वहां से अगर मैं इसको चालू करूं कि फंडामेंटल राइट्स का जो हमारी प्रस्तावना में है वो यूएस का जो प्रीएम्बल है उससे लिया है, तो यूएस के प्रीएम्बल में कहां से लिया है? तो फिर मेरे को मैग्ना कार्टा में जाना पड़ेगा 800 साल पहले। मैग्ना कार्टा में कहां से लिया? तो फिर मेरे को सरमन ऑन द माउंट में जाना पड़ेगा ना, ठीक है। और सरमन ऑन द माउंट में कहां से लिया है? तो जब मैं घूम फिर के आऊंगा तो पता चलेगा कि अष्टांगिक मार्ग 2600 साल पहले। जी बिल्कुल, और अशोक भी जोड़िए सर। के वापस लौटूंगा, और इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को इस ढंग से लिखा गया। इस उल्लू के पट्टे को यह भी नहीं पता होगा। जी, मैं एक चीज और साफ कर दूं यहाँ पे कि बाबा साहब ने, ये कहा जाता है कि दुनिया की 63 देशों के संविधानों का अध्ययन करके भारत का संविधान बनाया। तो इसी चीज को इस तरह से देखिए कि ये बाबा साहब पहले से ही पॉलिटिकल साइंस में डिग्री थे, वो खुद बना सकते थे। एक राजनीतिक प्रक्रिया होती है दूसरे देशों को सम्मान देना, और वहां अपने प्रतिनिधि भेजकर उनकी बातों को शामिल करना। ये केवल एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है। बाबा साहब को किसी के रेफरेंसों की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो दुनिया के दूसरे देशों को राजदूत भेजे, उन्हें सम्मान देना, उनकी बातों को एडमिट करना, ये केवल एक राजनीतिक रणनीतिक प्रक्रिया है। बाबा साहब को किसी देश के संविधानों की जरूरत कभी नहीं थी। वो अपने दम पे बना सकते थे, और पूरा संविधान अपने दम पे बनाया। केवल ये कहने वाली बात है, ठीक। और कॉन्स्टिट्यूशनल के शब्द जो हैं वो पूरी दुनिया में पॉलिटिकल साइंस में पहले से ही हैं। बाबा साहब ने जब वो शब्द लिए हैं तो दुनिया में हर देश में अच्छे तत्व पहले से ही हैं, तो वो तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाए जाते हैं। जी सर,
सर जी सर, मॉरल टीचर सर, एक बात बताओ, मैक्सवेल, अभी मैं विज्ञान का था 8 पे काम कर रहा हूँ ना, उसमें मैक्सवेल आने वाले, तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम किया है, उसने समझाया, उसने हाइफन हटाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किया, मगर इसने ये पूरे टर्म को बोरो किया है फेरेडे से, तो क्या उसने उसके साथ में वो किया है क्या? सही कह रहे हैं आप, उसकी बिल्कुल नकल कर दी क्या, कॉपी पेस्ट कर दिया क्या? भैया काम आगे बढ़ाया जाता है, मगर अब इनको कौन बताए भाई? तो यार थोड़ा सा ना, कभी अगर दिमाग की खुजली मिटाना है ना, तो आके ढंग से मिटाना फिर मेरे साथ ना। अच्छा एक बात, ये आए ना, इसे हम फिर चुनौती देते हैं, अमित सर इसे चुनौती दीजिए ना, ये आके संविधान पे बैठ, इसको चुनौती है भाई, खुली चुनौती है, लेकर आइए अपने लोगों को। चैलेंज कर रहा हूं मैं इसको, 10 नहीं, मैं बाबा साहब के 20 कंट्रीब्यूशन दिखाने को तैयार हूं ना, 20 से ज्यादा भी दिखा दूंगा मैं चैलेंज करता हूं इसको। सर आप ना एक मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इससे आपने मुझे एनालिसिस आपने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। रॉक्सी सर आपकी वॉइस, सर आवाज कम आ रही है, थोड़ा पास आइए, आवाज आपकी कम आ रही है। अच्छा अभी आ रही है? हाँ अभी ठीक है। अच्छा वो क्या है ना सर, पंजाब एक तो बाबा साहब ने सिक्की को रिजेक्ट कर दिया, ही डिड नॉट, है ना, फिर बाबा साहब ने अब संविधान लिख दिया। अब जो पंजाब के जट हैं वो हैं अपर कास्ट, ठीक है, बाबा साहब सो कॉल्ड हैं लोअर कास्ट। अब इनके ये पेट में दर्द होती है कि यार एक लोअर कास्ट आदमी ने लिख दिया, सो कॉल्ड लोअर कास्ट आदमी ने लिख दिया संविधान, और हमारे इनके जो बाप पुरखे थे वो गालियां निकालते थे, जैसे माँ बहन की ये गालियां निकाल के क्या वैसे ही वही निकालते थे गालियां। अब इनको ये दर्द हो रही है, नाउ दे वांट टू कि डिमीन बाबा साहब। अब उसके लिए क्या है, उसके लिए गालियां दे लो या कह दो कि इन्होंने कंट्रीब्यूशन क्या है। अब अमित ने, मॉरल टीचर सर ने आपको सारी कंट्रीब्यूशन बताई हैं बाबा साहब की, अभी तो शुरुआत है भाई साहब, ये तो शुरू किए हैं सर, ये तो प्रस्तावना से आगे नहीं निकला मैं। अभी तो प्रियम्बल, आप प्रियम्बल देखिए, पूरी स्ट्रीम हो सकती है सर 5 घंटे की, इस पे हम तो भी कई स्ट्रीमें हो सकती है बाबा साहब पे, तो मॉरल टीचर ये पागल हो जाएंगे। प्रियम्बल तो देखिए बाबा साहब ने किस लड़ाई से ये जद्दोजहद से प्रियम्बल लिखा हुआ, ऐसे धार्मिक देश में उन्होंने वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट किया है। आप बताइए उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा कि उन्होंने किसी परमात्मा, वाहेगुरु, अल्लाह किसी को नहीं लिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये बताइए कि इनको पता है सर ये वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए उन्होंने क्या क्या किया, किस किस तरह से बहस हुई है। तो आपने आज प्रेम जी आए हैं, आपने हमने गालियां वालियां दी हैं, कोई बात नहीं, हम आपकी बहन को अपनी बहन मानते हैं, हम बहन की गाली नहीं देंगे आपको, लेकिन जो आपने किया ना, आप बता गए हो कि आपकी क्या औकात है, आपको कुछ भी नहीं पता। अमित का ये क्वेश्चन वैलिड था, है और रहेगा कि जब आपने कहा कि औरत औरत की दुश्मन है ना, वेयर डिड यू लर्न दिस थिंग? आपके 10 गुरुओं, 10 के 10 गुरु मर्द थे, वहां पे औरत कोई नहीं आई, शायद आपने वहां से सीखा हो, ठीक है ना सर। तो आप वो सवाल का जवाब देने के बजाय आप हमें गंदी गालियां देनी शुरू कर दे, तो भाई साहब आई थिंक यू नीड टू डू सम इंट्रोस्पेक्शन। आपको पता होना चाहिए आप करके क्या गए। और अमित ने जैसा आपको धोया है, मॉरल टीचर ने जैसा आपको धोया है ना, आप, मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा उठेंगे इस मसले के ऊपर सर, मुझे ये। अच्छा, और रॉक्सी सर आखिरी में, मुझे नहीं पता ये सिखिज्म से इसका नाता है या नहीं है, हो सकता है ये छुपा हुआ हो, क्योंकि देखो दरअसल सर ये सारी चीजें अब हमें पता चल गई कि जितने भी जो टुन्नी हैं और जितने भी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, उन्हें ये पता चल चुका है कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है वो यहाँ आके अपने धर्म को डिफेंड कर सके। उनके धर्म में जो गंदगी भरी पड़ी है, जो कचरा भरा पड़ा है, जो सिट भरी पड़ी है ना, उसको डिफेंड कर सके। तो ये यहाँ पर आके खुद को रैशनल दिखाते हैं, पहले रैशनल दिखा के, जिससे लगे कि ये लोग रैशनल हैं, और फिर ये जाके बाबा साहब को डिमीन करना शुरू करते हैं। तो अब इसको ये नहीं पता होगा दरअसल कि संविधान बना कैसे था। ये तो खैर हम फैक्चुअली बातें कर रहे हैं, लेकिन इसकी हिस्ट्री में जाए अगर हम, संविधान बनने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी, तो उस पे तो इसके पूर्वज ना, जिन्होंने अपने माथे पे कलंक लगवाया था ना, जो खुद को ये बड़ा पढ़ा लिखा, खुद को इंटेलेक्चुअल कहने आया था ना, इसकी औकात नहीं यहाँ पर डिबेट ज्वाइन करने की अगेन आए। भाई ये प्रक्रिया कब से पहले से शुरू हो चुकी थी, जब पहली बार 1895 में जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने संविधान लिखा था। और उसके बाद भाई 1922 में गांधी जी ने भी संविधान की मांग उठाई थी, मोतीलाल नेहरू थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, उसमें पटेल भी थे, कितने लोग थे जिन्होंने अपने अपने संविधान पेश किए। लेकिन क्या हो रहा था उस टाइम, एक बनाता था दूसरा फाड़ देता था। और ये क्यों हो रहा था, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, वो अगर ब्राह्मणवादी लिखता था तो वो कहता था ब्राह्मण के एक वोट की कीमत 100 होगी,
क्षत्रिय की 50 होगी, शूद्रों को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। इस तरीके से दोस्तों आपको पता होना चाहिए संविधान की, जब ये आप हिस्ट्री को पढ़ोगे ना तो ये चलते रहे ये हिंदुस्तान के अंदर, ये 50 वर्षों से ज्यादा ऐसे बीत चुके थे लेकिन संविधान नहीं बन पा रहा था। और ये बात आपको जान लेना चाहिए कि अंग्रेज बहुत पहले ये घोषणा कर चुके थे कि हम भारत छोड़ के जाएंगे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि हम जब जाएंगे तो तुम अपने देश के लिए संविधान तो बना लो जिससे तुम अपने देश के भविष्य के लिए अपने देश के लिए काम कर सको। लेकिन इसके बाद इन लोगों ने बहुत सारी बैठकें की, लेकिन कोई भी जो भारत का सही संविधान बन सके उसकी रूपरेखा तक तैयार करने की औकात नहीं थी। नौटंकियों का इनका दौर चलता रहता था, ये वो फलाना ढिकाना ये लोग करते थे। लेकिन जब जो बर्कनहेड था ना, उसने भारतीय नेताओं को ये चुनौती दे दी थी कि अगर तुम्हारे पास इतनी योग्यता नहीं है कि तुम संविधान तैयार कर सको तो हम अपने प्रतिनिधियों को बुला देते हैं इंग्लैंड से, आप हमारे उनसे सलाह लीजिए और अब वो आपके संविधान का मसौदा तैयार कर देंगे, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल है नहीं जो संविधान तैयार कर सके। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इन्होंने माथे पे कलंक लगवाया था, जो ब्राह्मणवादी आज रोते हैं ना रोना कि अब ये कॉपी पेस्ट संविधान है। इनके बाप दादे क्या रो रहे थे कि इन्होंने कॉपी पेस्ट नहीं कर पाया। मजाक उड़ाना बहुत आसान है, मजाक आप किसी का भी उड़ा सकते हो, लेकिन सच्चाई मजाक उड़ाने से दब नहीं जाती है। आपके बाप दादाओं ने जग असाई करवाई थी, अंग्रेज आप पे लानत भेज रहे थे। बर्कनहेड ने तो चुनौती भरे स्वरों में कह दिया था ये कि तुम्हारे पास कोई नहीं है इंटेलेक्चुअल, आप नहीं बना सकते संविधान, तो हम भेज दे रहे हैं आपको ब्रिटिश से सलाहकार, आप हमारी मदद से बनवाइए, अपनी इच्छाओं के अनुरूप बनवा देंगे, लेकिन आप कम से कम आपको संविधान तो बनाना होगा अगर हम इस देश को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन इनके तो ये क्या बोलते थे, रोना रोते थे कि अरे ऐसे कैसे हम आपसे संविधान बनवा लेंगे, आप तो हमारे देश को गुलाम बनाए हो, फिर ये हमें ये नहीं लगेगा कि ये गुलामी का संविधान है और आपका दिया हुआ संविधान है। हालांकि ये ठीक है कि इनकी बात ठीक थी कि गुलामी का संविधान इनको लग सकता था, लेकिन कम से कम इनकी औकात भी तो होनी चाहिए कि ये संविधान को बना पाए। तो इन मजाक उड़ाने वाले जो लोग हैं तो इनको पता नहीं होना चाहिए, इनको ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि इन पे मसौदा तक तैयार नहीं हो रहा था, संविधान का एक ड्राफ्ट नहीं बना पा रहे थे। और ये कलंक इन्होंने पूरे भारत के सर पर लगा दिया था। ना कांग्रेस की उस टाइम जितने नेता थे, उनके जितने लोग थे, कोई भी ये नहीं कर पा रहा था। और आपको ये सबसे बड़ी बात तो दिक्कत वहां हो गई थी जब मोहम्मद अली जिन्ना ने तो दो संविधान लिखने की मांग कर दी थी कि दो संविधान बनाने पे अड़ गए थे। वो इधर एक नहीं बन रहा था और दो संविधान की बातें उठने लगी थी। और आपको पता ही होगा पटेल ने क्या बोला था कि डॉक्टर अंबेडकर को देखते हैं कि कैसे संविधान सभा की समिति में घुसते हैं, इनके लिए तो खिड़कियां तो दरवाजे तो छोड़ो, हमने खिड़कियां भी बंद कर दी है। ये कहा था पटेल ने, कहा था ना। आजाद आपका एक वीडियो था ना, इसका लिंक डाल दीजिएगा ना। हाँ मैं इसका लिंक डाल दूंगा। तो ये जो दरअसल ये जो अमित सर ने भी दिखाया है कि जो 5 सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, उसमें से सिर्फ जो कुछ लोगों ने तो कुछ 2 लोग तो यूएसए में ही थे, ठीक है, और कुछ की हाल वो स्वस्थ नहीं चल रहे थे, और कुछ लोग हैं जो वो दिल्ली से बाहर थे जो आ नहीं सकते थे। तो ये बाबा साहब पे अकेले ये काम पड़ गया था ना। और यार अगर इतना ही दम है ना तो आप बना लें, नया बना लें, वो राजीव दीक्षित बना ही रहा था ना। बाबा साहब को ऐसे ही आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न न्यू इंडिया नहीं कहा जाता है, इन लोगों को ये नहीं पता है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो इनसे संविधान नहीं बनता। ये बाबा साहब नहीं होते तो इन्होंने मसौदा तक तैयार नहीं कर पाया था। अब इसका मैं डिटेल में आपको इसमें बताया भी था एक बार कि बाबा साहब संविधान कैसे बनाए थे। हम इसका पाकिस्तान जो है ना 1976 तक 73 तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सका था। क्यों नहीं बना सका था? क्योंकि वो इनकम उधर भी बैठे थे ना, इस वजह से। और सर गालिब सर ये बनना ही नहीं था संविधान अगर बाबा साहब, तो मजबूरी में बाबा साहब वहां पर पहुंच पाए थे। बाबा साहब नहीं होते तो इनका संविधान बन ही नहीं पाता था, क्योंकि इनको संविधान चाहिए था, उनमें इनका ऑलमाइटी गॉड होना चाहिए। ऑलमाइटी गॉड के अलावा ऑलमाइटी गॉड पाकिस्तान में डाल दिया ना उन्होंने, तो देखो ऑलमाइटी गॉड ने क्या सत्यानाश किया फिर पाकिस्तान का। और आज देखो अभी आज आप देखो अभी पाकिस्तान में पता क्या हो रहा है। मैं ब्रीफली आप लोगों को बता देता हूं, आपके इंटरेस्ट की इतनी ज्यादा बात नहीं है, आप दूसरी बात कर रहे हो। इस टाइम अदालत में गंद पड़ा हुआ है, ठीक है। जज जो है वो अपनी मर्जी के फैसले दे रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल ही नहीं रहे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल
जो अवेयरनेस है या जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट है वो पाकिस्तान में है ही नहीं है असल में, ठीक है, आज भी नहीं है। गंद डला हुआ है, जो गंद इस टाइम पाकिस्तान में डला है आज के दिन में। सुबह एक फैसला आना है, ठीक है, चीफ जस्टिस को यह कहा जा रहा है कि उस फैसले के लिए फुल कोर्ट का फुल बेंच कोर्ट बनाओ 13 जजेस की, वो बनाना नहीं चाह रहा, वो 3 जजों से उसका फैसला दे रहा। ये गंद है, ठीक है, इतना गंद डाला हुआ है उन्होंने इस टाइम। वही तो ना गालिब सर, दरअसल हाँ जी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की कोई ना रिस्पेक्ट है और ना प्रॉपरली, कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रॉपरली नहीं बनाया हुआ, बहुत सारी बातें उसमें क्लियर ही नहीं है। आजाद जी वो बलराम सिद्धू जी लिंक मान रहे हैं शायद, देखिए वो उनको भी दीजिएगा। लेकिन आजाद जी वो ना जितेंद्र सिंह जी हैं, वो कह रहे वो ही एक्सपेक्ट एंड ही सेड दैट ही वांट टू आंसर आवर क्वेश्चन रिस्पेक्टफुली। अगर आप उन्हें लेना चाहें, वो प्राइवेट चैट में कह रहे हैं, आप ले लीजिए अगर वो अच्छी डिबेट करना अभी चाहें सर तो। वो नहीं सर, वो अभी स्टूडियो में है नहीं अभी दरअसल, निकल जाएंगे तो दरअसल मैं अभी तक मैं कह रहा हूं ना, ऐसे जो लोग हैं वो आके बात तो करें ना कॉन्स्टिट्यूशन पे, इनको हम बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कंट्रीब्यूशन है बाबा साहेब का। हम तो सिर्फ वो ही नहीं बताएंगे कि बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन क्या, हमें ये भी बताएंगे कि तुम्हारे जो पूर्वज है ना, इनके ऊपर माथे पे कलंक की स्याही पोत दी थी अंग्रेजों ने। इनकी औकात नहीं थी संविधान बनाने की। ये क्या करते थे, ये डिस्क्रिमिनेटरी संविधान लिखते थे, अंग्रेज फड़वा देते थे कि यार ये क्या चूतियागिरी कर रहे हो तुम, कि ब्राह्मण का वोट 100 के बराबर होगा, क्षत्रिय का 50 के बराबर, और जो शूद्रों को वोट का अधिकार नहीं होगा, वो फड़वा देते थे। ये क्या है, हम इसलिए आपको छोड़ के जाएंगे कि वही चीजें अब नहीं चलेंगी। ये तो ये इनके पूर्वज है ना, जो मुंह पे कालिक पुतवाए थे, आज वो आके हमको ज्ञान दे रहे हैं संविधान पर। इस घंटोल व्यक्ति को मैं ऐसे शब्द बोलता नहीं हूं, लेकिन अब ये जो यहाँ पर इसकी जो नफरती जो चीजें दिख रही है ना, वो आके बात करने की औकात नहीं है। इसको भाग गया, इसको पता चला कि इसकी इधर औकात, इसकी इधर धुलाई हो जाएगी, इसमें इधर छतेड़े ही छतेड़े पड़ने हैं, तो ये भाग गया। सुन रहा होगा बैठ के चूहे जैसा, अब तेरी औकात नहीं है दोबारा इधर आने की, तू आके दिखा दे, पता चल जाएगा बेटा तेरा इंटेलेक्चुअल लेवल। और तू इधर आके अंग्रेजी झाड़ के वही खुद को इंटेलेक्चुअल बता रहा है। भाई आ ना, तुझे हिंदी में पेलेंगे ना, अंग्रेजी तो तेरी बाद में आएगी ना। आजाद उसका नाम है न्यू एथिस्ट, जो पीछे न्यू एथिस्ट ब्रैकेट में 6 बाय, अगर वो देखना स्टूडियो में ले लीजिए। हाँ, न्यू एथिस्ट। अच्छा आजाद, एक चीज और है, आजाद भाई एक चीज और बोल देता हूँ कि अगर कट कॉपी पेस्ट से ही संविधान बन सकता होता तो ये ब्राह्मणवादी खुद ही बना लेते अपने घर में, इन्हें खुद ही बना लेते, जरूरत ही क्या थी। अरे सर वही तो 2 साल बाबा साहब की जरूरत क्या पड़ती है इन्हें। बाबा साहब सर तब याद आए थे, इनकी तो मजबूरी थी, इनकी मजबूरी थी, कट कॉपी होता तो ये खुद कर लेते ये तो। सर 50 साल बीत गए थे ना, तब जाके बाबा साहब याद आ रहे थे इनको। वही 50 बात है साल में ना, तो इनके संविधान बनते रहे। आजाद, मैं एक बात आपको बताऊं, सुनिए, मैं बाबा साहब के कंट्रीब्यूशन को ना, जो संविधान बनाने का कंट्रीब्यूशन है, वैसे तो मैं बहुत लंबी इस पे बात रख सकता हूं ना, लेकिन कभी हम किसी दिन ऐसी स्ट्रीम रखेंगे, मैं बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को 5 शब्दों में डिफाइन करूंगा: जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, आजादी, इक्वालिटी, समानता, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, इज्जत, नेशन, राष्ट्र। मैं इन 5 शब्दों में डिफाइन करके बता दूंगा। जी बिल्कुल। और दोस्तों इसलिए कहता हूं कि संविधान को सबको पढ़ना चाहिए, अपने संविधान को, जो दुनिया में सबसे खूबसूरत संविधान इसलिए नहीं कहा जाता बाबा साहब का दिया संविधान। आप लोगों को उसके संविधान के बारे में पढ़ना भी पड़ेगा, वरना ये ऐसे उच्चे टुच्चे लोग ना आपको ये ताने मारते रहेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। इसका तो मैं उधर ही चीड़ फाड़ करता, ये इधर उधर फेक इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेके आया था। टीपू सुल्तान वाली तो व्हाट्सएप पे चलती है कि भाई वो उसने ब्रेस्ट एक्स को बैन करवाया, जबकि वो सब टीपू सुल्तान 1799 में मर चुका था। तो ऐसे जो लोग हैं, 2 कौड़ी का नॉलेज नहीं है, व्हाट्सएप से पढ़ के वो सोचा यार ये क्या बात हुई, मैं तो व्हाट्सएप से बड़ा ज्ञानी बन गया, व्हाट्सएप से मैंने ये पढ़ लिया, अब मैं इंग्लिश बोल दूंगा उधर तो लोगों को लगेगा अरे बड़ा इंटेलेक्चुअल है, ये लोग डर जाएंगे। अरे भाई हम इसी में डूबे हुए हैं ना। अरे आजाद भाई वो 2 मिनट में तो गाली पे आ गया, पहले कह रहा था हिंदी नहीं आती। गाली तो इससे बहुत अच्छी, गाली बहुत अच्छी आती है। गाली बहुत अच्छी आती है। अच्छा एक चीज और कहूंगा मैं, कि जिनके घरों में गुरु ग्रंथ साहिब रखी हो वो संविधान पे प्रश्न ना उठाएं, ये अच्छा नहीं लगता। ठीक,